कि मनुष्य के जीवन में इतने तनाव क्यों हैं। सारी प्रकृति में सिर्फ मनुष्य ही तनावग्रस्त है। पेड़ पौधे, पशु पंछी सब सहज रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, किसी के मन में तनाव नहीं है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, विकास के क्रम में हम जहां आ गए हैं, मनुष्य बन गए हैं, निश्चित रूप से पशुओं के जगत से हमारा आगमन हुआ है और दिव्यता भगवत्ता के जगत में हमको जाना है। हम बीच में हैं, मध्य में। एक तरफ पशुओं का लोक है जो निश्चिंत हैं, सहज हैं, उनको कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और एक तरफ बुद्ध और महावीर और कृष्ण जैसे लोग हैं, नानक जैसे लोग हैं, कबीर जैसे लोग हैं, जो उस पार पहुंच गए और फिर वो निश्चिंत हो गए, फिर वो सहज और नैसर्गिक हो गए। बीच में हम मनुष्य हैं, ना हम इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं। तो ऐसा समझो कि एक तरफ पशुता का लोक है, एक तरफ देवताओं का लोक है, और दोनों के बीच में जो सेतु है, नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला पुल है, उस पर हम मनुष्य हैं। तो पुल तो तनाव में होगा, पुल तो हमेशा टेंशन में ही होगा। निश्चित रूप से हम जहां से आ गए हैं वहां वापस तो नहीं लौट सकते। विकास हमारा हो चुका है, हम वापस नहीं लौट सकते, हम जानवरों जैसे फिर से नहीं हो सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। तो एक प्रकार से यह जो तनाव है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम जैसे हैं हम उससे राजी नहीं हो सकते, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, हमें कुछ और होना है। तो प्रेरणा का स्रोत भी यही है और दुख का कारण भी यही है। तो जहां जहां से यह दुख छोड़ा जा सकता है, उन बिंदुओं की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, और फिर आपके जो भी सवाल होंगे उनका उत्तर देंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, दुख के जो कारण हैं इनको हम 5 डायमेंशन में बांट सकते हैं, 5 लेवल में। सबसे पहला कारण है बाहर के जगत से जो टेंशन और तनाव हमको आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, हम बहुत बड़ी भीड़ में, घनी आबादी में जी रहे हैं, विशेषकर महानगरों में, और बड़े तनाव का कारण ये है, हमारे मस्तिष्क ऐसे हैं जैसे रेडियो स्टेशन होता है, रेडिएट करता है चीजों को। तो हमारे भीतर से टेंशन की तरंगें निकलती हैं, और चूंकि हम घनी आबादी में रह रहे हैं इसलिए टेंशन मल्टीप्लाई हो जाता है। हमारे आसपास के लोगों का टेंशन हम ग्रहण कर रहे हैं, और हम अपना भी रेडिएट कर रहे हैं, वो हमारा ग्रहण कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड टेंशन। दूसरा कारण है जानकारी का विस्फोट। विशेषकर आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में इतनी ज्यादा सूचनाएं हमारे मन को मिल रही हैं कि हमारा मन उतनी जानकारी को झेल नहीं सकता। आज से 500 साल पहले एक मनुष्य को जितने सूचनाएं मिलती थी एक दिन में, उससे 500 गुनी ज्यादा सूचनाएं आज के आधुनिक व्यक्ति को मिल रही हैं। हमारा मस्तिष्क इतनी जानकारी झेलने के लिए नहीं बना था, प्रकृति ने ऐसा उसको नहीं बनाया था, और इसलिए हम बहुत टेंशन और तनाव में आ जाते हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जिसका कोई मतलब भी नहीं, हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी हमारे मस्तिष्क में भर गई है। और तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, वो है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। सब तरफ इतनी आवाजें हैं, कारों बसों के हॉर्न बज रहे हैं, हवाई जहाज गुजर रहे हैं, रेलवे दौड़ रही हैं, जहां देखो वहां आवाज ही आवाज, और फिर घर घर में मोबाइल और टीवी चल रहे हैं। इतना शोरगुल, इतना शोरगुल, वो हमको इरिटेट कर रहा है, हम एक तनाव महसूस करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो बाहर से हमको प्रभावित कर रहे हैं। कल हम सत्संग में चर्चा करेंगे इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर। मैं माँ प्रिया जी से निवेदन करूंगा इस संबंध में कौन कौन सी बातें हमें तनाव पैदा करती हैं उनका जिक्र करें। प्यारे मित्रों, आज के मनुष्य को देखकर कविता एक याद आती है जो कि स्वामी जी ने लिखी है। जिंदगी को बोझ जैसी ढो रहा हूँ, जागता दिखता हूँ लेकिन सो रहा हूँ। होठ मुस्काते पुरानी आदतन, पूछो अंदर से मगर मैं रो रहा हूँ। हर व्यक्ति मुस्कुराता तो दिखता है, लेकिन उसको जरा कुरे दो तो भीतर उसकी आह और दुख और व्यथा निकल पड़ती है। ये व्यथा क्यों है, ये उदासी क्यों है, ये तनाव क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं है। हम एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं पूरे, हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं और हम आत्मा भी हैं। आज का मनुष्य केवल मन को सुनकर जी रहा है, और मन ऐसा है, मन एक वीणा की तरह है, इससे
इसको ठीक से बजाना किसी को आ जाए तो इससे संगीत निकलता है, और बजाना नहीं आए तो इसी से कितना कोलाहल पैदा कर सकते हैं। तो हमारी हालत है कि हमने जीवन में कोलाहल ही पैदा कर लिया है, क्योंकि हमें साज बजाना नहीं आता। ये शरीर का जो साज है, हमें सुनना होगा। शरीर की आवाज तो सुनाई नहीं देती, आत्मा की तो बात ही छोड़ दो। आत्मा की कैसे सुन सकेंगे जब शरीर की ही आवाज नहीं सुन पाते? तो आत्मा तक तो जाने का सवाल ही नहीं। ये विश्राम तब आएगा, ये तनाव तब विदा होगा जब हम अपनी शरीर की सुन सके, हम अपनी आत्मा की सुन सके, हमारे भीतर एक सम्यकता पैदा हो। तो शरीर की सुनने में क्या सुनेंगे? शरीर बोल रहा है लेकिन हमें भाषा समझ में नहीं आती। हमें करना होगा, ये सम्यकता की भाषा समझता है। हम या तो ज्यादा खा रहे हैं या तो कम खा रहे हैं, सम्यक आहार नहीं ले रहे। दूसरा, हम ज्यादा या तो श्रम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहुत विश्राम कर रहे हैं, आलस में जी रहे हैं। तो हमें सम्यकता पे अपने श्रम को लाना पड़ेगा, सम्यक व्यायाम जिसको कह लो। और फिर हमें इसका पता भी नहीं कि हम नींद भी पूरी नहीं ले रहे। नींद भी सम्यकता में चाहिए। भोजन, शरीर कैसे चलता है? भोजन से चलता है, श्रम से चलता है, ऊर्जा से चलता है, और विश्राम से चलता है। विश्राम में हम ऊर्जा को गेन करते हैं, भोजन से हम बनाते हैं, और बाकी ऊर्जा से जागती है। तो अगर हम अधिक श्रम कर लें तो भी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम तनाव में चले जाएंगे, दुख में चले जाएंगे, ये जीवन बोझ जैसा हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले सम्यक भोजन क्या है, सम्यक आहार क्या है, ये हम समझ लें। सम्यक आहार, हम क्या खाते हैं सिर्फ यही नहीं है, हम कैसे खाते हैं यह भी है। हम क्या खा रहे हैं? हम इतने उत्तेजक पदार्थ खा रहे हैं, और यदि हमने उत्तेजना छोड़कर हमने सामान्य खाना भी खाया, उबला खाना भी खाया, और मन उत्तेजित है, शांत अवस्था में नहीं खा रहे, तो वो खाना भी उत्तेजक हो गया। और जो उत्तेजक खाना हम भीतर ले रहे हैं, वो आहार हमें क्या बनाएगा? हमें विश्राम दे सकता है, वो आहार हमें तनाव भी देगा। तनाव में लिया हुआ आहार तनाव देगा। उत्तेजक खाना खाओगे, बहुत मिर्च मसाला खाओगे। अब मिर्च खाते हैं हम, मसाला खाते हैं, उसको स्किन पर लगा कर देखो तो जलने लगेगी, स्किन बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन हमारे पेट के अंदर जा रहा, हमें पता ही नहीं है हम कितना मसाला डाल रहे हैं, और वो कैसा तनाव पैदा कर रहा है शरीर में, कैसी बेचैनी, कैसी गर्माहट पैदा कर रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो हमें देखना होगा सम्यक भोजन क्या, कितना खाना है। जितने खाने में हमें बहुत नींद नहीं आ जाती, हम इतना खाते कि खाते साथ ऊँघने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ऊर्जा के लिए खा रहे हैं। अरे हमारी ऊर्जा इसको पचाने में लग रही है, बनाने में नहीं लग रही है। तो भोजन की सम्यकता, ऐसे ही नींद की सम्यकता, या तो हम 4 घंटे सो रहे हैं, या तो कुछ लोग हैं कि 8 घंटे दिन भर सो ही रहे। 8 से 6 घंटे की नींद एक आदमी को चाहिए, अपनी अपनी जरूरत है। 6 से 8 घंटे की यदि नींद हमने नहीं ली है और हम सोचे कि हम शांत जिए, असंभव है। कम नींद हमें तनाव में, चिड़चिड़ाहट में, क्रोध में ले जाएगी, इरिटेशन में ले जाएगी। बाहर हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही लौटेगा, जीवन तनाव से भर जाएगा। तो अगर मस्तिष्क को तनाव चाहिए तो शिथिलता लानी होगी नींद के द्वारा। और नींद कैसी हो, सम्यक निद्रा कैसी हो, किस भाव दशा में सोने जा रहे हैं ये भी जुड़े। ऐसा नहीं कि 8 घंटे सो लिए तो सम्यक हो गए, नहीं नहीं, सोने के पहले हम किस भाव दशा में जा रहे हैं, तब ये सम्यक निद्रा होगी। अच्छी भाव दशा में, पॉजिटिविटी में जा रहे, प्रभु का स्मरण करके जा रहे, तब हमारी निद्रा जो है, आत्मस्मरण में जा रहे, स्वयं के स्मरण में जा रहे, तब एक शांत अवस्था में सोना जो है हमें गहराई में ले जाएगा। उस गहराई में हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी, उससे हमारा जीवन आनंदित होगा। और जब एक आनंदित आदमी है तो वो आनंद ही बांटेगा, तो उसे तनाव कैसे मिलेगा? तो शरीर के तल पर सम्यकता, और सम्यकता खाने में, सोने में, भोजन में, इन 3 चीजों पे हमने साध ली, तो हमारे जीवन से तनाव इस तल का, शरीर के तल का, मन के तल का विदा हो जाएगा। और आगे स्वामी जी बताएंगे आगे के तल का तनाव। अगला हम विचार करते हैं मन के तल पर और हृदय के तल पर। साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारे तनावों के मुख्य कारण है कि मनुष्य के पास मस्तिष्क में एक हिस्सा ऐसा पैदा हो गया है जो जानवरों के पास नहीं था। सामने वाला हिस्सा जिसको प्री फ्रंटल लोब कहते हैं ब्रेन का, इसमें अनुमान करने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है। अन्य पशुओं के पास ये शक्ति नहीं है, वो अनुमान नहीं कर सकते, भविष्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते।
लेकिन अक्सर मैंने देखा है अधिकांश लोग पृथ्वी पर निगेटिव कल्पना करते हैं, नकारात्मक अनुमान लगाते हैं, और फिर अपने ही अनुमान से वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और चिंता और तनाव में पहुंच जाते हैं। कुछ महिलाएं वो हमेशा सोचती रहती दुर्घटना ना हो जाए। अब सोचते 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 अपना ही हमने भय खड़ा कर लिया है। हमने ऐसा सीन देखा कि दुर्घटना हो रही है और हम ही डर रहे हैं उससे। तो हमारी अनुमान करने की शक्ति नकारात्मक दिशा में चली गई है। काश ये सकारात्मक पॉजिटिव दिशा में चली जाए, सुंदर विजुअलाइजेशन हम करें, तो हमारा जीवन सारे तनावों से मुक्त हो सकता है और शांत और प्रेमपूर्ण हो सकता है। दूसरी चीज है नकारात्मक दृष्टि, नेगेटिव थिंकिंग, निराशाजनक सोच। हम मान के चल रहे हैं कि चीजें गलत होने वाली हैं, गलत हो रही हैं, और हम हमारे जीवन में आशा, उमंग, उत्साह नहीं है। हम पहले से निराश बैठे हैं। नहीं, ये नेगेटिव दृष्टि, नेगेटिव थिंकिंग हमें हटानी होगी और एक पॉजिटिव थिंकिंग हमें भीतर पैदा करनी होगी, तब हम इससे मुक्त हो सकेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है प्रतियोगिता और तुलना, दूसरों के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा की भावना। बचपन से हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें आगे आना है, नंबर एक होना है। दुनिया में सारे लोग नंबर एक होने की दौड़ में खूब टेंशन से भर गए। सच पूछो तो सुख पाने की जो आकांक्षा है, उसकी जो हम प्रयत्न करते हैं, वो ही हमको दुखी कर रहा है। सुख पाने की दौड़ में हम तनावग्रस्त और दुखी होते जा रहे हैं। और मजा यह है कि वो सुख अगर मिल भी जाए जिसको हमने चाहा था, उसको मिलते से ही वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हमारे मन की एक टेंडेंसी है कि जो हमें मिल जाता हम उसका सम्मान नहीं करते, जो नहीं मिला है हम उसका सम्मान करते हैं। अभी साइकोलॉजिस्ट एक बढ़िया शब्द उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। समझो आप इस हाल में आए और यहाँ ऊपर एक टाइल मिसिंग होती कहीं, तो आपकी नजर सबसे पहले वहीं पड़ती। 200 टाइल और लगी हैं, वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती, एक मिसिंग है, हमारी नजर वहीं जाएगी, अरे एक टाइल मिसिंग है। ये जो हमारी टेंडेंसी है, जो नहीं है उसको देखना, इससे हमारे जीवन में बड़ी व्यथा और व्याकुलता पैदा होती है। काश हम उसको देखें जो है, तब हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। हम अहोभाव और थैंकफुलनेस से भरेंगे कि बहुत कुछ है, लेकिन हम हमेशा उसको देखते हैं जो नहीं है। ओशो ने एक बड़ी प्यारी परिभाषा की है नास्तिक की और आस्तिक की। सामान्यतः हम सोचते हैं ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और ना मानने वाला नास्तिक। ओशो कहते नहीं, ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं। आस्तिक का मतलब है जिसका अस्तित्व है उसको देखता है, और नास्तिक का मतलब है नास्ति, जिसका अस्तित्व नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, उसको देखता है। निश्चित रूप से ऐसा नास्तिक हमेशा दुखी रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। वो हमेशा कमी महसूस करता है, गलतियां महसूस करता है, खोट निकालता है। आस्तिक जो है उसका जीवन खुशी से भर जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अपनी प्राकृतिक भावनाओं का दमन, सप्रेशन। समझो एक आदमी ऑफिस में नौकरी करता है, उसको बॉस ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया, लेकिन वो क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता, उसको छुपाना होगा, बात से लड़ नहीं सकता, नहीं तो नौकरी खतरे में चली जाएगी। अब ये जो क्रोध उसने अपने भीतर दबा लिया, इसका वो क्या करे? वो भीतर भीतर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, उसको पेप्टिक अल्सर पैदा कर रहा है, पेट में घाव पैदा करेगा। जाएगा कहाँ? शरीर ने तो तैयारी कर ली लड़ने की, वो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर शरीर में निकल गए, फाइट और फ्लाइट, लड़ो मारो अथवा भागो। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ना तो वो लड़ सकता ना भाग सकता। कल फिर इसी बॉस के सामने आके फिर उसको अपनी ड्यूटी करनी है। हमारी स्थिति ऐसे समझो कि जंगल में भी यही होता था। समझो एक कुत्ते ने आक्रमण किया बिल्ली पे, भौंका, दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। बिल्ली के भीतर वो हार्मोन्स छूटे जिससे या तो वो भागे, लड़े, अपनी जान बचाए। वो कुत्ते से लड़ तो नहीं सकती, वो पेड़ पे चढ़ गई दौड़ के। टेम्पररी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन ऊपर जाके वो एक डाल पे आराम से बैठ गई। अब कुत्ता नीचे भौं भौं करके चले जाएगा, थोड़ी देर में कुत्ता उसका कुछ नहीं कर सकता। हमारी हालत ऐसे है कि कुत्ते के सामने बिल्ली को बांध दिया गया है। और हमको 8 घंटे वहां रहना होगा ऑफिस में, और वो भौं भौं करते रहेंगे, और हम डरे डरे सहमे सहमे, और कुछ कर नहीं पाएंगे और भाग भी नहीं सकते।
ठीक यही स्थिति लगभग सब लोगों की है। एक बड़ी विचित्र परिस्थिति हमने बनाई है जिसमें हमारी जो सहज प्राकृतिक भावनाएं थी उनको रिलीज होने का, विसर्जित होने का अवसर नहीं है। और भीतर उनका भंडार इकट्ठा है। निश्चित रूप से इसके संग कुछ करना होगा, अन्यथा व्यक्ति हमेशा टेंशन और तनाव में रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे मन के तल पर और हृदय के तल पर हमें तनाव पैदा करती हैं। अगली बात आत्मिक तल पर माँ प्रिया जी चर्चा करेंगी। आत्मिक तल पर, आत्मा के तल पर भी तनाव कैसे है? द्वंद में ही हम जी रहे हैं। आज इतने ऑप्शंस, इतनी विकास हुआ है कि आदमी द्वंद में जी रहा है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि द्वंद जो है वो संशय में ले जाता है, और संशय जो है हमारी आत्मा को विनाश करती है। तो हम करें क्या? पूरब भी जाना है, पश्चिम भी जाना है, द्वंद में ही टूटता जा रहा है आदमी। ये आज के युवा की हालत है। चेतन की ज्योति से दुनिया को जान लिया, दिया तले खुद से ही अजनबी है आदमी। अपना हमें पता नहीं, दूसरों की खोज खबर रखते हैं, सदा दूसरों की ओर हमारी ऊर्जा है। दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरों के बारे में जस्टिस लेना, दूसरों के बारे में निर्णय देना, पर निंदा में लगे रहना, इसमें सारी ऊर्जा खर्च हो रही। स्वयं को हम विस्मृत कर बैठे। अपनी जो हम बुद्धि लेकर आए, उस बुद्धि की क्षमता से हमने सारी दुनिया को जानने में लगा दिया, बजाय अपने को जानने के। स्वयं को बिना जाने ये तनाव में हम डूबे ही रहेंगे। तो संशय ना हो जीवन में, द्वंद ना हो, तो सब कुछ चाहे जो कर सकता, चाहे जो बन सकता, आदमी भर हो नहीं पा रहा है आदमी। तो कैसे आदमी हो जाए? आदमी हम तभी होंगे जब हम अपने आत्मा को जान ले। तब हम जो आदमी होने की क्षमता लेकर आए हैं, तब हम उसको हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज हम उसी एक जो ब्रिज पर खड़े हैं, बीच के पशुता और दिव्यता के बीच का जो ब्रिज है मनुष्य, वहां पर तक नहीं पहुंच पाए हैं हम। तो हमें करना होगा ध्यान। इसकी टेक्निक है ध्यान। ये जो हमारी चेतना बाहर बाहर जा रही, दूसरों पर जा रही, दूसरों से तादाद में कर रही, वहां से लौट कर स्वयं पर आए, स्वयं को जानने में लगाए। ये एक विधि होगी कि अपने से परिचय होगा, और अपने भीतर अपनी आत्मा की जब हमें का परिचय मिलेगा, उसका अनुभव होगा, तो पता चलेगा कि वहां आत्मा तो आनंद स्वरूप है, केवल हमारी ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए हम अकारण इतने व्यथित और परेशान रहते थे अपने भीतर। बाहर बाहर परेशानी है, लेकिन अपने घर के भीतर आओ, वहां ठंडी छांव है, वहां शांति है, वहां पर आराम है। तो सारी ऊर्जा बाहर से लौटकर स्वयं की ओर आ जाए, और उस शांति और विश्राम में पूरे होशपूर्ण होकर बैठना ध्यान है। और इस ध्यान की अवस्था में कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि वहां निर्विचार अवस्था होती है, शांत अवस्था होती है। उस अवस्था में कोई तनाव नहीं होता है। सारे तनाव तो विचार के ही है। और दूसरी बात यह कि पहले आदमी जो था वो एक अवस्था तक काम करता था, लेकिन आज वृद्धावस्था में भी आदमी काम कर रहा है। तो उसके अपने तनाव है। पहले था कि वृद्धावस्था आया तो आदमी अब ध्यान करेगा, अब शांति में जाएगा, भक्ति करेगा। पहले हमारे हिंदू शास्त्र में लिखे 4 आश्रम थे, 4 वर्ण आश्रम थे। तो अंतिम वृद्धावस्था में तो संन्यास आश्रम में जीता था आदमी, ध्यान में, भक्ति में जीता था। तो तब तनाव का कारण नहीं था। लेकिन आज वृद्ध को बहुत तनाव है। क्यों? क्योंकि वो आश्रम के बारे में जानता ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं है। वो सोचता कि अभी हमें और काम करना और इसी दुनिया में जीना है। उस आश्रम की उसे खबर ही नहीं है। तो एक और जगह है जहां पर जाकर शांति मिलती है। वो आश्रम बाहर नहीं, भीतर है अपने, और उस भीतर तक आने की कला का नाम ध्यान है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अंत करता हूं, फिर मैं एक प्यारा गीत सुनाएंगी। ओशो के प्रवचन में एक घटना का जिक्र आता है कि जर्मनी से एक बहुत प्रसिद्ध विचारक, हैरी गेल उसका नाम था, वो जापान के जैन मोनेस्ट्री में अध्ययन के लिए गया। कि जापान में जो बौद्ध धर्म है उसको जैन कहते हैं, उन गुरुओं से वह मिला। एक गुरु से चर्चा कर रहे थे, 15-20 लोग बैठे थे तीसरी मंजिल पर, और तभी भूकंप आया। निश्चित रूप से जैसे ही भूकंप आया, जापान में अक्सर आते रहते हैं, सारे लोग उठ के भागे। हैरी गेल ने देखा कि वो जो जैन गुरु है वो आंख बंद करके वहीं बैठा है, वो गया नहीं। क्योंकि सारे लोग भाग रहे थे, सीढ़ियों पर भीड़ हो गई थी, सभी मंजिलों के लोग भाग रहे थे, ऊंचा भवन था वह। तो हैरी गेल रुक गया। जब उसने पीछे पलट के देखा, उसने सोचा मैं भी यहां बैठ जाऊं, बैठ गया।
कोई आधा मिनट के बाद भूकंप तो समाप्त हो गया। सदगुरु ने आंखें खोली और जहां उसने अपना प्रवचन बंद किया था वहां से उसने बोलना शुरू किया। हैरिगल ने कहा, क्षमा करिए, मैं सब भूल भाल गया, पहले कौन सी चर्चा चल रही थी। मुझे सबसे पहले अब ये सवाल पूछना है कि सब लोग भागे, आप क्यों नहीं भागे? उस जैन मास्टर ने कहा, मैं भी भागा। मैं उस जगह भागा जहां भूकंप नहीं पहुंचता, जहां कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई कंपन नहीं पहुंचता। अन्य लोग भागे, लेकिन जहां वे भागे वहां भी कंपन है। ऐसा थोड़ी कि तीसरी मंजिल पर कंपन है, दूसरी पे भी है कंपन, पहली पे भी है, जमीन पर भी है, सड़क पे भी है। तुम्हारा भागना व्यर्थ है। मैं अपने भीतर भागा, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में जाकर रम गया, क्योंकि वहां मृत्यु भी आ जाए तो वहां कोई कंप नहीं होता। वह अमृत और अविनाशी आत्मा है। तो प्यारे मित्रों, इसी बात पर मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं कि वह जगह हमारे ही भीतर है जहां हम ध्यान के द्वारा पहुंच सकते हैं। और बाहर के जगत में जो तनाव हो रहे हैं, जिससे हमारा मन और हमारा हृदय प्रभावित हो रहा है, हम उन सबसे दूर खिसक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए। और हम पाएंगे हमारे जीवन में एक अद्भुत नया आयाम शुरू हो गया। माँ से निवेदन करता हूँ, एक बहुत प्यारा गीत आप लोगों के लिए बनाकर लाई हैं, कैसे यह ध्यान का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। घर को मंदिर बना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए, 2 घड़ी ध्यान में बैठ कर, 2 घड़ी ध्यान में बैठ कर, मन के बादल हटा लीजिए, मन के बादल हटा लीजिए, हर घड़ी खाक करके न रख, हर घड़ी खाक करके न रख, दिल को जन्नत बना लीजिए, दिल को जन्नत बना लीजिए, जो भी दुश्मन लगे प्रेम से, जो भी दुश्मन लगे प्रेम से, दोस्त उसको बना लीजिए, दोस्त उसको बना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, कर्म को पूजा कर्म स्थली को, कर्म को पूजा कर्म स्थली को, तीर्थ स्थल बना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, जो भी चेहरा वो रब का है चेहरा, जो भी चेहरा वो रब का है चेहरा, इसको सुमिरन बना लीजिए, इसको सुमिरन बना लीजिए, जी के मस्ती में आनंद में, जी के मस्ती में आनंद में, शुक्र रब का मना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए। जय ओशो।